नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रत्येक शुक्रवार लेकर के आते हैं शाम 5 से 6 बजे, ताकि आप अपने स्वास्थ्य संबंधी सभी सवालों के जवाब जान सके हमारे साथ शो में मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी से। चलिए इसी श्रृंखला में सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्ते जी। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज सेल्फ केयर डे पे, क्योंकि 24 जुलाई को सेल्फ केयर डे मनाया जाएगा वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सेल्फ केयर डे क्या है। सेल्फ केयर डे देखिए WHO के द्वारा या डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा जो सोसाइटी में जिन चीज़ों को पॉपुलर करने की आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड डेज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि हम उस पर विषय पर बात हो सके और हम सेल्फ केयर करना सीखें। इसलिए सेल्फ केयर डे मनाया जाता है। जी सर, इस पे आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले कॉल दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम स्मित है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? और मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर राजन सर। हाँ, बोलो पुनीत। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, ये सर IBS को बार बार वॉशरूम जाने की समस्या को और बार बार टॉयलेट जाने की समस्या को हम ध्यान से कैसे ठीक करते हैं, अफर्मेशन से कैसे ठीक कर सकते हैं? पुनीत भाई, देखो, यहाँ पर सिर्फ अफर्मेशन की बात नहीं की जाती, सिर्फ ध्यान की बात नहीं की जाती। यहाँ पर हमें अपने पे आध्यात्मिक तरीके से हम अपना इलाज कैसे करें उस पर बात की जाती है। मुख्य बात समझनी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस हैं। जब हम अपने अशरीरी चेतना, नॉन फिजिकल स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस को अनुभव से, ध्यान के माध्यम से जानेंगे, जिसमें थोड़ा समय लगता है, तुरंत हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम जानने की शुरुआत करेंगे और उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी पे काम करेंगे, माइंड पर काम करेंगे, तो जाकर हीलिंग होती है ना। हमें अपने भोजन के अंदर भी थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं, और वो मल्टीपल चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से लाइंड हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा हमें अपने स्पिरिचुअल नेचर को जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट तो उसका है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये हमें जानना चाहिए। हम आध्यात्मिक परंपरा में इस कंसेप्ट को हम सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लिविंग में तो हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं है, तभी हम बीमारी भोग रहे हैं। जब वो चीज़ हमारे भीतर अच्छे से बैठ जाएगी तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा। तो मेडिटेशन की शुरुआत करते समय, रात में सोने से पहले, सुबह जगने के बाद प्रार्थना करते समय, ये हमें अपने दोहराना चाहिए कि मैं अपने स्पिरिचुअल नेचर को जानूं। मैं बॉडी नहीं, सोल हूँ। ये मेडिटेशन मुझे इसका अनुभव हो, ये जानने के लिए जितना हम प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, और जब हमको पता चल जाएगा तो IBS हो या कोई भी दुनिया की बीमारी हो, वो हील होना गारंटेड है। तो सबसे बड़ा हीलिंग इफेक्ट हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन का है। सबसे बड़ी बात वो है। यहाँ पे अफर्मेशन नहीं सिखाया जाता, यहाँ एक्यूप्रेशर नहीं सिखाया जाता। हाँ, चूँकि हमारे पास पंचकोश हैं, 33 उपनिषद में आता है 5 कोषों का जिक्र, तो हमें अपने प्राणमय कोष एनर्जी पर, मनोमय कोष माइंड पर काम करना है। तो उसके लिए माइंड पर काम करने के लिए अफर्मेशन है, और एनर्जी पर काम करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। ये सभी थोड़ा थोड़ा रोल निभाते हैं। मतलब समझिए कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का 20% रोल है, जो अफर्मेशन है उनका 20% रोल है, जो डाइट है उसका 20% रोल है, और सबसे बड़ा रोल हमारे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का, अंडरस्टैंडिंग का है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे हमें SP4 और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। आपको रोज़ योग निद्रा करना है। SP4 पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, आपके पैर में तलवे के सफ़ेद हिस्से और सामने हिस्से के जंक्शन पे, दोनों पैरों में ये पॉइंट है। इस पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशंस करें, मैं रिलैक्स रहता हूँ। IBS का सबसे बड़ा कारण है घबराहट, एंजाइटी, ज़्यादा सोचना। रिलैक्स रहना सीखिए, और रिलैक्स रहना सीखने के लिए योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। यूट्यूब पर योग निद्रा, और मेरा नाम डॉक्टर रंजन, नाम भी सही जानिए इस ढंग से। डॉक्टर रंजन डालेंगे, डॉक्टर राजन डालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, डॉक्टर रंजन डालेंगे तो मिलेगा। योग निद्रा डॉक्टर एस रंजन डालें तो योग निद्रा 18 मिनट की योग निद्रा आएगी। नहीं तो कई सारे योग टीचर का योग निद्रा है। अगर आप कोई योगा क्लास लगा सकते हैं तो योगा क्लास से लगाकर फिर आप योगा निद्रा सीखिए। 1 महीने सीख लें, फिर खुद से घर पे कर सकते हैं।
तो योग निद्रा आपको करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो दिखाया गया उसको दबाना है, और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास में अंदर की तरफ होता है। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ वो दिखा रहे हैं आप। इस SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अच्छे से समझ लें। दोनों पैरों में आपको यहाँ पे दबाना है, मसाज करना है, और ये यहाँ पे काफ़ी दर्द मिलता है, तो ध्यान से दबाइएगा। पहली बार में खुद से दबाइएगा, दूसरों से मत दबाइएगा। तो SP4 SP9 को दबाएं। छुट्टी के दिन दोनों जगह पे आप हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से स्प्लीन मेरिडियन जो है वो चार्ज होता है, मजबूत बनता है। SP4 SP9 को दबाते हुए मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, ये अफर्मेशंस बोलना है। और सेल्फ लव, मैं खुद से प्यार करता हूँ, वो तो हर बीमारी में आता है, तो ये बोलना है, करना है। और ध्यान में सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसका मुझे अनुभव हो, बोध हो। महात्मा बुद्ध को बोध हुआ तो वो बुद्ध बन गए, है ना। हमें भी बोध होगा तो वो हमें सब हीलिंग के लिए सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल पुनीत जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जो है, सवालों का जो जवाब है वो सर से मिला होगा। वहीं दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अभी कॉल कीजिए और अपने सवाल, स्वास्थ्य से जुड़े कोई भी सवाल सर से पूछिए और जवाब जो है वो सर से जानिए। सर, जैसे कि अभी पुनीत जी ने कहा कि बार बार वॉशरूम जाने के लिए उनको अफर्मेशन की ज़रूरत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किडनी की भी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो क्या इस तरीके से हम माने कि किडनी की समस्याओं को भी अपने एनर्जी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है? एनर्जी मेडिसिन सर, आपको रोकूंगी थोड़ा। सवाल दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदु गोयल है, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, सर जैसा कि मेरे कान में, लेफ्ट वाले कान में दर्द रह रहा है करीब हफ्ते भर से, तो मैंने थोड़ा दवाई वाई ली तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल परमानेंट ठीक नहीं हो रहा, कभी कम ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर ने चेक करके बताया था कि ये थोड़ा नर्व का दिक्कत है आपके, तो इस बारे में बताएंगे? इंदु जी, आपने शायद पहले भी सुना होगा, यह बात अपनी गांठ बांध के रख लीजिए। दवाइयों से कभी कोई बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपकी और सभी दर्शकों के समझ में आ जाए। दवाइयों से कभी भी कोई भी बीमारी पूरी तरह जड़ से 100% ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारी जो आती है वो माइंड से आती है, वो कर्मा से आती है, वो एनर्जी के डिस्टर्ब होने से आती है। तो जब तक हम माइंड को ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे, कर्मा ठीक नहीं करेंगे, बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी। दवाइयों से सिर्फ हमारे सिम्टम थोड़े से कम होते हैं, थोड़ा सा हमारी जीवन थोड़ी टेम्परेली ठीक लगती है। पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको आध्यात्मिक, और सभी को अध्यात्म पर आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब हम समझदार बनेंगे, कलेक्टिव रूप से पूरी ह्यूमैनिटी समझदार बनेगी, तो आध्यात्मिकता को अपनाएगी। यहाँ पर लुई हे के कंसेप्ट को हमें समझना है। लुई हे की किताब हर घर में होनी चाहिए। अंग्रेजी की और हिंदी की जो भी भाषा आप पढ़ते समझते हैं, दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, दोनों रखिए। और इसमें आप कान का दर्द है, शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द हो, उस ऑर्गन से रिलेटेड कारण क्या है वो आप इसमें देखें। जो दोनों ही किताब में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, लास्ट में 100 से अधिक बीमारियों का कारण और उसका निवारण दिया गया है। अगर हम बीमारियों को पढ़ेंगे तो उसका कारण, मतलब मन के तल पे कौन सा विचार कारण है, और जब कारण हमें समझ में आ जाए तो क्या अफर्मेशन बोल रहे हैं, निवारण क्या है, वो भी दिया हुआ है ना। तो हर बीमारी के बारे में लिटरेचर में ज्ञान तो उपलब्ध है ना, लेकिन हम थोड़ा हमें जानकारी नहीं है। यहाँ पे हमें यह बात समझनी है, जो कान होता है, अगर आपके पास किताब होगी तो आप देखिएगा, नहीं तो किताब मंगाइए और पढ़िए। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एक बीमारी के कई सारे कारण भी हो सकते हैं। जो कान दर्द आपको हो रहा है उसका मानसिक तल पे एक से अधिक कारण भी हो सकता है, लेकिन जो एक कॉमन कारण होता है, कान से हम आवाज़ सुनते हैं, हम दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं। आंख बंद करके आप चिंतन कीजिएगा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं और आप बोलते हैं कि मुझे इससे बात नहीं करना, मुझे इसकी बातें नहीं सुननी।
अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के प्रति स्वीकार भाव बढ़ाएं। यह जाने धरती पर आत्मा के रूप में आपको जो अनुभव लेना है वो अनुभव तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस कर ले, चाहे आप कान दर्द को झेलते हुए दुख में ले। धरती पर हम अनुभव के लिए आए हैं, अनुभव लेना है। थोड़ा सा हम अगर स्मार्ट बनते हैं साइकोलॉजिकली तो हम थोड़ा सही ढंग से बातें करके ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा दूर हो सकते हैं, पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इसके जो भी हम जीवन में अनुभव ले रहे होते हैं उसके पीछे हमारे कर्मा भी होते हैं। अगर हमने कभी किसी व्यक्ति को अपने शब्दों से इरिटेट किया है तो हमारे जीवन में भी इरिटेशन का अनुभव आएगा। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आ रहा है तो हम उसको कम कर सकते हैं। आप उनसे लड़िए नहीं, आप उनकी शिकायत अपने मन में या सामने मत कीजिए। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके शब्दों से आप परेशान होते हैं तो परेशान होना बंद कर दीजिए। उस समय अपनी आंख बंद करके या आंख खुले रख के भगवान से बोलिए, ठीक है भगवान, अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे धैर्य सीखना है तो मैं धैर्य सीखूंगी, मैं धैर्य सीख रही हूँ। आईने के सामने जाइए, अफर्मेशन बोलिए, मैं धैर्य सीख रही हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने वातावरण को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हमारे जीवन में सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत नहीं है। सेल्फ लव जिसकी बात हुई है बहुत करती हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि सेल्फ लव अगर हमने सीख लिया ना, दुनिया की आधी बीमारी तो यूं ही ठीक हो जाएगी। लेकिन हम खुद से प्यार करते नहीं हैं। सेल्फ लव का एक बड़ा एस्पेक्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना। लुई है की किताब पर 15 वीडियो की सीरीज परिवर्तन सीरीज में बनी हुई है, यू कैन हील योर लाइफ, डॉक्टर रंजन। आप PMC हिंदी यूट्यूब पर डालेंगे तो सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। उन सारी वीडियोज़ को एक एक करके देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जो अच्छी बात लगी उसको लिखें, जो प्रैक्टिकल बताया जाए उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल तो आईने के सामने अफर्मेशंस बोलने का है। लेकिन कौन सा अफर्मेशन बोलना है वो समझकर सही अफर्मेशन अगर आप बोलने लग जाएंगे तो बीमारी का हील होना गारंटेड है। लुई हे ने अपना कैंसर ठीक कर लिया, हज़ारों लोगों ने अपनी हज़ारों बीमारियां ठीक करी, तो क्या कान ठीक नहीं होगा? और कान के मामले में अफर्मेशन रिजल्ट होते हुए मैंने प्रैक्टिकली देखा है। रोहिणी में एक मेडिटेटर हैं मेरे संपर्क में, उनके जीवन में ऐसा हुआ था। जब कान की तकलीफ हो रही है, उनके अपने परिवार में वो किसी एक सदस्य को उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जब उन्होंने स्वीकार भाव बढ़ाया उनका कान दर्द कम हो गया। अपने मन पर काम करें। जब ध्यान से आप बाहर आते हैं, ध्यान से बाहर आने के बाद भी जो जो अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को स्वीकार करती हूँ, मैं धैर्य सीख रही हूँ, तो वो भी आप मेडिटेशन से के बाद भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन से हर बीमारी ठीक हो सकती है। जी बिल्कुल इंदु जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब जो है वो मिला होगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह सर ने कहा कि परिवर्तन सीरीज सीजन 8 जो है वो इस दौरान PMC हिंदी पर प्रसारित हो रहा है। आप प्रत्येक शनिवार सुबह 8:30 बजे और प्रत्येक बुधवार उसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं सुबह 9 बजे। तो दर्शकों, आप कोई भी बीमारी हो उसे हील कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो आप उसको हील कर करके जो है अफर्मेशन के द्वारा आप कर सकते हैं उसे हील। इसलिए आप परिवर्तन की सीरीज जरूर देखें। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं सर, कॉल उठा लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजाता है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरा ये सवाल है, पहले तो मैं बताना चाह रही थी कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ लास्ट 1 मंथ से। मतलब पहले कम समय करती थी, अब थोड़ा लंबे समय तक कर रही हूँ और मुझे आराम भी है उससे। लेकिन मुझे ना गॉल ब्लैडर पे स्टोन है और मैं उसकी दवा ले रही थी आयुर्वेदिक पिछले 1.5 साल से, तो मेरे को उससे असर मतलब हुआ था, लेकिन अब रुक गया है। वो गॉल ब्लैडर मेरा पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा है। तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या करना चाहिए मुझे मेडिटेशन में और कैसे मतलब आगे बढ़ना चाहिए जिससे मैं, और क्या ये हो जाएगा सही इससे, या डाइट वगैरह का कुछ देखना है? सुजाता जी, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक करने के लिए आपको अपने एनर्जी पे और अपने माइंड पे काम करना सीखना पड़ेगा। एनर्जी पे काम करना का मतलब कि आप 7 चक्रों के बारे में थोड़ा जानिए। जो गॉल ब्लैडर है वो हमारा तीसरा चक्र मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। अपने मणिपुर चक्र को
और अपने गॉल ब्लैडर को हील करने की कोशिश कीजिए। मणिपुर चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने का भाव रखिए। जब ध्यान में आप बैठते हैं, ध्यान से पहले आप एक प्रार्थना के माध्यम से यूनिवर्स को बोलें कि ध्यान से मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो, ध्यान से मेरे गॉल ब्लैडर की एनर्जी जो है वो अच्छी हो। यह भाव से ध्यान शुरू करना है। ध्यान से जब बाहर आ जाते हैं तो 2 से 5 मिनट अपना हाथ अपने गॉल ब्लैडर पे रखें और भाव करें कि ऊर्जा, गॉल ब्लैडर की ऊर्जा बढ़ रही है, गॉल ब्लैडर हील हो रहा है। तो एनर्जी से काम इस तरह से हो पाएगा जो डायरेक्ट टच के माध्यम से हो रहा है। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से काम कर सकते हैं। हमारे पैर में GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसकी बगल वाली उंगली के जड़ पे GB43 और GB41। GB43 जड़ पे है, वहाँ पर आपको लाल रंग लगाना है। स्क्रीन पे आपको GB43 दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे अक्षर में है थोड़ा। जो पैर की सबसे छोटी उंगली है उसकी बगल की उंगली के जड़ पे है, यानी कि उसको बीच में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाल रंग लगाना है, यहाँ पर सिडेट करना। देखिए एक्यूप्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, सिडेट और टोन। सिडेट मतलब वहाँ पे लगातार दबाव दे के रखना है 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट जब हो गया तो हाथ हटा लेना है। और बाद में वहाँ पर GB43 गॉल ब्लैडर 43 उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दोनों पैरों में लाल रंग आपको लगा लेना है। बारी बारी से दोनों पैरों में करेंगे। और GB41 जो दिखाया गया वहाँ पर आपको मसाज करें और वहाँ पर भी लाल रंग लगा दें। तो इससे आपका गॉल ब्लैडर की एनर्जी ठीक होगी। और लुई हे को पढ़िए। लुई हे को पढ़ना हर बीमारी का रामबाण इलाज है, एक्यूप्रेशर करना। तो इससे भी आपको हेल्प होगा। और स्ट्रॉन्ग मेथड में जाना चाहें तो नेचुरोपैथी के अंदर एक लीवर क्लिंज होता है ना, थोड़ा सा गूगल और यूट्यूब एक्सप्लोर करें। अगर कोई अच्छा नेचुरोपैथ आपके आसपास हो तो उसके सुपरविजन में आप लीवर क्लिंज भी कर सकते हैं। उससे 1 दिन में पथरी निकल जाती है। जी बिल्कुल सर, अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, सुबू। अपना नाम दोहराइए। हेलो, आराम से अपनी नाम और अपना प्रश्न बताएं। हेलो हेलो हेलो, जी, अपना आवाज आ रही है क्या? जी, अपना नाम बताइए। दीक्षा है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से बात। जी, सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली मैंने डॉक्टर को दिखाया था इन दिनों, लेकिन जब ब्लड टेस्ट करवाया तो सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा सा आयरन की कमी बोला। लेकिन फिर भी आफ्टर मेडिसिन भी मुझे चक्कर आते रहते हैं। चक्कर भी ऐसा आता है कि मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ एंड आंखें बंद हो जाती हैं। अब मैं बेहोश होता हूँ, पता ही नहीं चलता। एंड अभी हेमोरॉइड्स की भी प्रॉब्लम आ रखी है मेरी। पहले होता था लेकिन बंद हो गया था और फिर हो गया। ठीक। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है आपका? आपकी आवाज़ हमें स्पष्ट अभी नहीं आ रही है, पहले आ गई थी कि आपको आयरन की कमी है और हेमोरॉइड्स हैं, चक्कर आते हैं। चक्कर आना, हेमोरॉइड्स का होना, पाइल्स का होना और आयरन की कमी, ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ब्लड की कमी को ये बता रहा है। हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल आपको रखना चाहिए। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अगर हीमोग्लोबिन आपका कम हो, 12.5 तक नॉर्मल होता है। वैसे तो एक रेंज है प्रॉपर फिजियोलॉजी में देखा जाए तो, लेकिन आप 12.5 का टारगेट रखें। 12.5 से अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए उसको जो वैसे जूसेस है ना, चुकंदर का जूस है, गाजर का जूस है, बहुत जो भी हरी पत्तियां हैं उनका जूस है, वो जूस आप उनको जूस को ब्लेस करके लें। देखिए ब्लेस करने का मेथड आपने शायद सुना होगा। पानी को या कोई भी लिक्विड को जब हम उसके ऊपर हाथ रखकर 1 मिनट तक ब्लेस करते हैं या भाव करते हैं, धन्यवाद देते हैं डिवाइन पावर को कि हमारे जीवन में ये आया है, इसके कारण मेरी जो क्षुधा है, जो भूख है वो शांत हो रही है और इसमें ये डिवाइन है, इसमें डिवाइन एनर्जी है, ऐसा भाव करके जब हम लेते हैं, इस जूस को पीने से मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, या भाव से जब लेंगे तो वही जूस जो है वो आपको ज़्यादा पोषण देगा, है ना। मेडिकली ये प्रूवन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट देखे जाते हैं। तो आपको अपने हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखना है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा तभी चक्कर आने बंद होंगे ना। चक्कर आने के मामले में ऐसे इन जनरल हम अपने हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे
इनका हम मसाज कर सकते हैं। जब हम इसको मसाज करते हैं तो हमारे हेड के रीजन में, ब्रेन के रीजन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। दोनों हाथ और दोनों पैर, चारों अंगूठे के टिप्स को आपको ठीक से मसाज करना है, खुद से मसाज करना है। तो ये चक्कर आने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। और वैसे चक्कर आने का जो सबसे मेन रीजन है वो मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र अगर आपका हमारा ठीक हो जाए, और मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल, उसके साथ आपको ध्यान करना है। आप अपने घर में आप हिबिस्कस का फूल लगा सकते हैं या कोई पार्क में जा सकते हैं। उस पौधे को देखते हुए पहले 2 मिनट से 5 मिनट थोड़ा समय बिताएं, उस फूल को थोड़ा थैंक यू बोलें, उस फूल को थोड़ा देखते रहें, उससे रिक्वेस्ट करें कि अपनी प्राण ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ें, अपनी प्राण ऊर्जा को मेरे मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा की एनर्जी से जोड़ें। ये 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के भाव करने के बाद फिर आप नॉर्मल अनापानसती सांसों पर ध्यान में बैठ जाएं। तो जितना देर आप उसके साथ बैठेंगे, उसके पास 15 मिनट से आधे घंटे के लिए बैठिए। और ये रोज़ भी करना जरूरी नहीं है, हफ्ते में 3 से 5 दिन कर लीजिए। डेली नहीं भी जा पाते हैं तो जो कल आपने किया है उसको याद करके अपना मेडिटेशन शुरू कीजिए। तो हिबिस्कस फ्लावर जो है वो आपके मूलाधार चक्र की एनर्जी को बढ़ाएगा, और मूलाधार चक्र की एनर्जी जब अच्छी हो जाए तो चक्कर आपको नहीं आ सकते, है ना। मूलाधार चक्र पे काम करना, और हेमोरॉइड से भी मूलाधार से कनेक्टेड है हेमोरॉइड्स। और अगर हेमोरॉइड्स में अगर ब्लीडिंग हो तो फिर हमें स्प्लीन पे भी काम करना पड़ सकता है। SP4, SP6, SP9 स्प्लीन के जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर काम करेंगे। SP4 मैं आपको बता देता हूँ। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में आपको दिखाया जा रहा है। इसको दोनों पैर में अच्छे से समझकर वहाँ पर आपको मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 से 5 बार। यहाँ पे आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी को पानी में घोल के उसका गाढ़ा पेस्ट जो है वो उस जगह पे लगा लीजिए। तो इससे आपका जो हेमोरॉइड्स की जो समस्या है उसको हील होने में मदद मिलेगी। सभी का कलेक्टिव प्रयोग करेंगे तो आप डेफिनेटली हील हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, जैसे कि मेरे मन में सवाल ये उठ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि हम रेड मार्कर से जो है मार्क कर सकते हैं अपनी, ऐसे ही हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों कलर मार्किंग हेल्प करता है? बहुत बढ़िया। देखिए, परंपरागत हमारे यहाँ स्वभाव है कि हम सिंदूर लाल रंग लगाते हैं, है ना। हल्दी मैरिज ओकेजन में हल्दी सेरेमनी होती है ना, बहुत जगह पे दूध से स्नान होता है ना। फिर काजल लगाते हैं बच्चों को। ये जो भी हमारी परंपराएं हैं इनके पीछे तो विज्ञान है। हम उस विज्ञान को नहीं जानते हैं वो अलग बात है। तो जब हम लाल रंग लगाते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो रेड कलर थेरेपी करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियों में ठीक हो जाएगा। तो वो कलर थेरेपी को थोड़ा बारीकी से समझने की बात है, कहाँ पे कौन सा कलर आएगा। जी बिल्कुल सर, समझेंगे इस कलर थेरेपी को। उससे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम प्राची है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ जी, सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली मैम, मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी नॉर्मल साइनस और एलर्जी से, और वो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब उस चीज़ को 1 साल हो गया, और अब वो नेजल पॉलिप्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो फेस के 4 साइनस होते हैं वो पूरे ब्लॉक्ड हो चुके हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि अब मेडिसिन इसलिए वर्क नहीं कर रही है बिकॉज अब ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो इज देयर एनी सोल्यूशन कि उसको बिना ऑपरेट किए ठीक किया जा सके? 100% ठीक किया जा सकता है प्राची। पहले भी कई सारे केसेस नज़ल पॉलिप के जिसमें कि डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कराने की ज़रूरत है, वो मेरे सुपरविज़न में हील हुए हैं। सुपरविज़न का मतलब जो ही नहीं कि हर केस मैं खुद ही करता हूँ ना। बहुत बार बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और मैं गाइड करता रहता हूँ, उनकी हीलिंग हो जाती है। देखिए, यहाँ पर बात समझनी है कि नज़ल पॉलिप जो बना है पहले केस में बना ही क्यों है। जो कारण है बनने का, उस कारण पे हम काम करेंगे तभी वो पूरी तरह से उसका निवारण हो पाएगा। अगर हम सिर्फ पॉलिक्टोमी कर देंगे, जो सर्जरी कर रहे हैं पॉलिपेक्टोमी, पॉलिप को काट के निकाल दे रहे हैं, दूसरे पॉलिप फिर से बन जाएगा। कितनी बार ज़िंदगी में सर्जरी कराएंगे, है ना। और ऐसा होता है बहुत बार। जो लोग सर्जरी मेथड में जाते हैं, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहती है या कुछ महीने के बाद फिर से सर्जरी करानी पड़ती है। सर्जरी इज़ नॉट ए वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपको जल नीति सीखना चाहिए। किसी योगा टीचर के संपर्क में जाइए और जल नीति सीखिए। जल नीति बहुत आसान मेथड है, लेकिन एक बार आपको सीखना पड़ता है ना। उसका एक स्पेशल लोटा होता है और उसमें आपको ब्रीदिंग करनी है, मतलब उसको नाक से लेना है तो दूसरी तरफ से पानी निकलता है। जल नीति करने से आपका ये हील होगा। और दूसरा,
अपने पैर हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है, LU7 को सिडेट करना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे अंगूठे की लाइन में होता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LU7 को स्क्रीन पर दिखा दें। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है, जो हमारी जो कलाई पे LU9 है और फिर उसके पीछे LU8 और LU7 है। इस LU7 को 1 मिनट तक दबा के रखना है दोनों हाथों में बारी बारी से। LU7 को सिडेट करेंगे, मसाज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। LU7 को सिडेट करना है, 1 मिनट तक दबा के रखना है। और यहाँ पर आप लाल रंग लगा सकते हैं। रेड कलर थेरेपी की बात हुई, आप जब 1 मिनट तक आपने दबा के रखा, उसके बाद दिन के समय में आप यहाँ पर लाल रंग लगा लेंगे और दिन में 3 बार ऐसा दबाएंगे, है ना। जल नीति कीजिए, मेडिटेशन को में विश्वास रखिए कि मेरा ठीक हो रहा है, तो आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल प्राची जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे PMC हिंदी पे एक प्रोग्राम जाता है बैक टू नेचर, जिसमें साइनस के बारे में बात हुई है। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम, मैं रानी व्यास सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे ओवरी में राइट एंड लेफ्ट में दोनों साइड सिस्ट बताया है डॉक्टर ने, एंड जो ओवरी की इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम वो 20 mm मोटी बताई। तो मैं उसी के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए। महिलाओं को ओवरी की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई भी प्रॉब्लम, मतलब फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जब होती है, इन सभी प्रॉब्लम में एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो है खुद से प्यार कम करना, अपनी आप को, अपनी फेमिनिटी को स्वीकार कम करना, उसको रिस्पेक्ट कम देना। देखिए, हमारे भारत में तो आया है जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं, है ना। तो नारी का सम्मान नारी खुद अगर करे अपनी, तो फिर बात बनेगी, है ना। सेल्फ लव, हम खुद को रेस्पेक्ट करें, खुद को प्यार करें, अपने आप को अप्रिसिएट करें। जब कोई आपको अप्रिसिएट कभी करे तो उसके अप्रिसिएशन को ये मत बोलें अरे नहीं 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 ये तो ऐसे ही है। मुस्कुरा कर स्वीकार करें। जब कोई गिफ्ट दे तो उसे हम खुशी खुशी स्वीकार करें। जब हमारा सेल्फ अप्रिसिएशन अच्छा होगा, सेल्फ लव अच्छा होगा, तो हमारे बॉडी के साथ हमारा अपना रिलेशन अच्छा रहता है और हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक काम करते हैं। सेल्फ लव आपको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ लव को सीखने के लिए आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़नी है और इस बुक पे 15 वीडियो की सीरीज परिवर्तन के अंदर है। आपको उसको बारी बारी से एक दिन में एक वीडियो देखना है और उसमें जो प्रैक्टिकल बताया गया है वो प्रैक्टिकल करना है। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उसमें है मिरर एक्सरसाइज का, आईने के सामने खड़े होकर आई लव माई सेल्फ बोलने का। तो उसको जब आप करेंगे तो उससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही साथ आपको अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है। यहाँ पर SP4 का जो पहले का जो 2 बीमारियों में जिक्र आया था वहाँ पे टोन करना था, अब आपको सिडेट करना। सिडेट करना यानी कि आपको बस वहाँ पे 1 मिनट तक दबा के रखना है और बाद में फिर छोड़ देना है। आप SP4 पर लाल रंग भी लगा सकते हैं, आपको लाल रंग लगाना होगा। और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट एंकल से, टखने से 4 अंगुल ऊपर SP6 है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में अपने मसाज कीजिए। इसको टोन करना है, इसको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे या आगे पीछे या गोल गोल आपको मसाज करना है। तो इससे आपकी जो ओवरी है वो हील हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, सेल्फ केयर पे बात हो रही है, इस पे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम बिमला साहू है। जी, अपना, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम इंदौर से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे ना हाथ में, सीधे हाथ के खंधे से लेके पूरे हाथ में दर्द रहता कोहनी तक और बहुत तकलीफ होती, सूजन भी आ गई। कितनी उम्र है विमला जी आपकी? मेरी है 57 साल। धूप में बैठते हैं आप कभी? धूप में कभी बाहर निकलती हूँ, आना जाना होता तो बैठती हूँ। आपको रोज आधे घंटे धूप में बैठकर ध्यान करना है। डेली हाफ एन आवर आपको आधे घंटे के लिए सनलाइट में बैठकर ध्यान करना है। सनलाइट में जब आप बैठकर ध्यान करेंगे तो उससे आपका जो ये दर्द है वो ठीक होगा। उसके अलावा दोनों हाथों में आपको ये जो मैं रंग कलर थेरेपी बता रहा हूँ, अंगुली के जड़ पे, यहाँ पे अच्छे से दोनों हाथों में आपको लाल रंग लगाना है। दोनों हाथों में लाल रंग दिन के समय
जब आपका काम वाम हो जाए 10 से 11 बजे 12 बजे आप लगा लीजिए और लगभग 6 घंटे के लिए आपको रखना है। अगर 6 घंटे से पहले अगर ये पानी में आप हाथ डालेंगे धोएंगे तो ये मिट जाएगा। तो एयर ड्राई होने के बाद, हवा से सूखने के बाद फिर से आप यहाँ पे लाल रंग लगा सकते हैं। दोनों हाथों में आप यहाँ पे लाल रंग लगा के रखें और सनलाइट में आधे घंटे ध्यान करें, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल विमला जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कलर थेरेपी की, मेरा सवाल वही है कि किस तरह कलर को अपने, जैसे कि आपने बताया कि उंगलियों पर लगाना है, पैरों पर लगाना है, ये किस तरह मददगार है? कलर थेरेपी तो बहुत मज़ेदार थेरेपी है, लेकिन मुझे लगता है कोई कॉल आ गया है तो फिर हम पहले जी जी बिल्कुल। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। मेरा स्नेह शर्मा। जी स्नेहा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं भिवानी हरियाणा से। जी, सवाल पूछिए अपना। जी स्नेहा जी, आप अपना सवाल पूछें। टीवी से दूर खड़े होकर स्नेहा जी अपना सवाल पूछें। मैं भिवानी से। शांत माहौल मेरा में, सवाल मैडम, शांत माहौल मेरा में। सवाल ये है, तो मेरा ना बाथरूम पीला आता है जी और एक ना जो पैर की तीसरी उंगली है ना वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है। ठीक। स्नेहा, आपको डेली ध्यान में बैठना है। जब हम ध्यान में रेगुलर बैठते हैं तब हमारे चक्रास की एनर्जी बढ़ती है, और चक्रास की एनर्जी जब बढ़ती है, चक्रास की एनर्जी जब संतुलित होती है तो हमारे सभी बीमारियां दूर होती हैं। जो यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी होती है, जल तत्व। स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा बढ़ेगी ध्यान में बैठने से। दिन में 2 बार आंख बंद करके पीएमसी हिंदी पर गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, उनके साथ ध्यान करने बैठिए, उससे आपको ठीक होगा। ध्यान करने के अलावा आपको अपने पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है, जो अभी दिखाया गया था स्क्रीन पे, फिर से स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाएगा। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार मसाज करें, और अपने हाथ में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। दोनों हाथों में, खासकर दाहिने हाथ में LU7 लंग 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। SP6 और LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज रेगुलर करेंगे और नियमित रूप से आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी समस्या जो है पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और जो पैरों में जो उंगलियां मुड़ी हुई है, जो उंगली मुड़ी हुई है उसके जॉइंट्स पे आप लाल रंग लगा दें। जैसे मैं, समझिए कि अगर मैं आपको अपने हाथ का बताऊं, मान लीजिए छोटी उंगली मेरी है तो मैं इसके जॉइंट्स पे ऐसे लाल रंग लगा दूंगा पूरे अच्छे से। 2 जॉइंट्स, हर उंगली में 2 जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स पे आपको लाल रंग लगा देना है। तो ये इससे आपकी जो मुड़ी हुई उंगली है वो धीरे धीरे खुल सकती है। और सनलाइट में अपने पैर को सनलाइट में 15 मिनट के लिए रखा करें जब जब मौका मिले तो इससे आपको पैर की उंगली की समस्या ठीक होगी। जी बिल्कुल स्नेहा जी, जैसे कि सर ने कहा कि गाइडेड मेडिटेशन जो है वो पीएमसी हिंदी चैनल पर अवेलेबल है। आप हमारे सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहां से गाइडेड मेडिटेशन जो है वो सीख सकते हैं। हमारे चैनल्स के नेम है पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी क्लिप्स और पीएमसी हिंदी हेल्थ। इसी के साथ सर अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। सुशीला है। जी सुशीला जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हरियाणा। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं मुझे हेल्थ के उससे पूछना है। मेरे को ना क्रेविंग बहुत ज्यादा होती, आलस भी बहुत ज्यादा, एनर्जी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। सुबह सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम किया करें। सूर्योदय का सूरज अगर आप देख सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो सुबह जगने के बाद सूर्य के सामने जाएं, छत पे या पार्क में या जहाँ भी आपको मौका मिले, और सूर्य भगवान को प्रणाम करें और वहाँ पर बैठकर 5 मिनट से 15 मिनट का ध्यान करें। सुबह का सूरज अगर मौका नहीं मिल पाए, किसी कारण से नहीं कर पाए, जब याद आए तब जाके सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें। अगर पहले घंटे में नहीं कर पाए तो नहीं करना, ऐसा नहीं है। जब याद आएगा 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप सूर्य को जाएं और प्रणाम करें, और प्रणाम करते हुए बोलें कि भगवान, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में ऊर्जा आए, तंदुरुस्ती आए, ताजगी आए, है ना। और नियमित रूप से आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान देखिए सब चीज़ों का इलाज है, ध्यान से सब कुछ ठीक होता है। और एक है ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क आप यूट्यूब पे ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी डालेंगे, आ जाएगा। 1 घंटे का एक प्रोसेस है जिसमें म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के साथ सांसें लेनी होती हैं। 1 महीने आप ब्रेथ वर्क कीजिए, सूर्य देवता को प्रणाम करके प्रार्थना करें और ब्रेथ वर्क करें।
आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। जी सर, अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो। ठीक है, हाँ हाँ लाइन पर है बने हुए। जी जी, अपना नाम बताइए। राम प्रकाश तो बोले। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से बात कर रहे हैं। जी सर, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी सर, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। बिहार के राम प्रसाद जी सवाल पूछें। हेलो। लगता है बिहार में जी सर, शायद कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं ले पाए हैं। अगला सवाल जान लेते हैं सर। जी राम जी, आप अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब होकर आ रही है राम प्रसाद जी। किसी शांत माहौल में जाकर खड़े रहते हुए आराम से अपने सवाल पूछें। ये हमारे कॉलर्स को ना इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप फ़ोन करते हैं, आप ऐसे माहौल से फ़ोन करें जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो। देखिए, अलग अलग लोगों को पता होता है कि उनके इस घर के इस कोने में या इस जगह पे नेटवर्क कभी नहीं आता है, तो उस जगह से जहाँ से नेटवर्क अच्छा आता है, क्योंकि आपका कॉल मुश्किल से लगता है। कई सारे हमारे दर्शक बताते हैं कि कॉल उनका नहीं लग पाता है, तो कॉल कैसे करना है इस बात को भी ठीक से समझ के रखें, है ना। अगर आपके पास टीवी है, टीवी का वॉल्यूम कम करके, जिसमें आप कॉल पे बात कर रहे हो, टीवी की आवाज़ आ रही होती है, तो हमें बात समझ में आपकी नहीं आती है ना। पहले अपना नाम बताएं, फिर आप कहाँ से हैं वो बताएं, और फिर अपनी बीमारी अपने शब्दों में बताएं। डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या कहा है, रिपोर्ट में क्या है, वो बाद की बात है। आपको क्या लक्षण है, वो लक्षण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी है, और वो बीमारी बाई चांस आपको नहीं हो, आप सिर्फ उस बीमारी का इलाज करते रहेंगे, इलाज तो होगा ही नहीं। फिर तो अपनी बीमारी अपने शब्दों में बताएं, इलाज जरूर होता है। जी सर, दर्शक बने हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए। नंदू कंवर। दोबारा अपना नाम दोहराइए। नंदू कंवर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम भीलवाड़ा राजस्थान। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरे है ना, मतलब शरीर में लाल लाल दाने निकल जाते हैं, वो 5 मिनट रहेंगे और जलन जैसे महसूस होता है और वापस बंद हो जाता है। ठीक, हम भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है नंदू जी, ये स्किन पे जो लाल दाने की जो समस्या होती है, ये बॉडी में हीट को बताता है। तो हीट को कम करने के लिए आपको 2-3 उपाय करने हैं। एक उपाय ये है कि आप किसी भी पेड़ को, देखिए भीलवाड़ा तो मैं बहुत पहले आया हुआ हूँ, भीलवाड़ा में तो बहुत पेड़ हैं, है ना। किसी पार्क में चले जाइए और किसी पेड़ को, जो पेड़ आपको अच्छा लगे, कहीं पर ध्यान करने को बैठिए और देखिए कौन सा पेड़ से आपकी दोस्ती बन रही है। उस पेड़ को जाइए, उस पेड़ को 5 मिनट के लिए हग कर लीजिए। डेली पेड़ को 5 मिनट हग किया करें, इससे आपकी जो हीट है वो कम होगा। इसके अलावा आप अपने भोजन में मिलेट शामिल करें, खासकर बार्नयार्ड और ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल मिलेट। तो जो हमारी बॉडी को ना डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। फास्टिंग भी आप कर सकते हैं, महीने में 1 दिन फास्टिंग किया करें। फास्टिंग करना मुश्किल लगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। फास्टिंग करेंगे, पेड़ को हक करेंगे और ध्यान आप कर ही रहे होंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल नंदू जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। सर, अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। नाम है अरुण कुमार, हम बेतिया बिहार से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है, एक हमारा पड़ोसी का बच्चा है 5 साल का, उसके बाएं पैर में घुटना के नीचे फूल गया हुआ है ठोस रूप में, और डॉक्टर द्वारा उसको कैंसर बताया गया। ठीक है अरुण जी, जब कैंसर जैसी बीमारी जब होती है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब बच्चे के माता पिता अगर बातों को समझकर काम करने को तैयार हों, तो बिल्कुल बहुत सारे कैंसर के पेशेंट भी ठीक होते हैं। पीएमसी हिंदी पर ही कैंसर पे कैसे काम किया जाए, इस पे 1 घंटे का एपिसोड पूरा बनाया है मैंने। स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर में आध्यात्मिक ढंग से क्या क्या किया जाए, आप उस एपिसोड को पूरा देखिए। मैं 2-3 मुख्य बातें को बता देता हूँ। देखिए, बच्चों के मामले में कोई भी बीमारी जो आती है, बच्चे के नहीं, पेरेंट्स के कर्मा के कारण आती है, पेरेंट्स के माइंडसेट के कारण आती है। उस बच्चे के माता पिता को थोड़ा दान करना, थोड़ा कहीं पे सेवा करना,
कहीं अगर किसी से झगड़ा है तो उसको माफ़ करना वो ज़रूरी है, तब कर्मा जाके ठीक होंगे, है ना। कर्मा हमारी बीमारियों के सबसे बड़े कारण है। कर्मा के अलावा हमें अपने भोजन में ठीक बदलाव लाना है। उस पूरे परिवार को गेहूं और चावल को बंद करते हुए मिलेट्स 5 मिलेट्स खाना पड़ेगा। अमेज़न पे ऑनलाइन पे मिलेट्स मिल जाते हैं, नहीं तो बहुत जगह पे दुकानों पे भी मिल जाता है। 5 मिलेट्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं। गेहूं और चावल जो है हमारे लिए थोड़े नुकसानदायक हैं, लेकिन चलिए किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंसान वो खा रहा है। डॉक्टर खादरवली कहते हैं तो गेहूं और चावल तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर खादरवली को सुने, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया हुआ है। डॉक्टर खादरवली के वीडियो को सुनिए, 5 मिनट्स को खाना शुरू कीजिए, थोड़ा कर्म करना सीखें, अच्छा कर्म, थोड़ा सेवा का कर्म, है ना, और मिलेट्स खाना सीखें, शुरू करें। और जो मेरा वीडियो है स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर, उसको पूरा देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा धूप में भी बैठना है, सनलाइट में। सनलाइट बहुत अच्छा हीलिंग करता है। जी बिल्कुल। सर अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो नमस्ते, मैं जी। बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं मेडिटेशन बैठता हूँ, नींद आती है, कभी कभी है ना पूरा डाउन हो जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। नींद अगर आपकी पूरी नहीं हुई है बाय चांस, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। डाउन हो जाने दीजिए अपने आप को। जब याद आए, जब होश आए, तो वापस अपने आप को सीधा कर लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ना एकदम फ्रेश नींद होने के बाद भी मैं डेली सवेरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 6 का अटेंड कर रहा हूँ, 6 से 7 बजे तक। तब फिर आपको कोई योग दिक्कत निद्रा, नहीं। तब आपको योग निद्रा और ब्रेथवर्क करना है। हर दिन एक बार योग निद्रा और एक बार ब्रेथवर्क आप करें। योग निद्रा से हमारे बॉडी के मसल्स में जो तनाव जमा है, जो ब्लॉकेज जमा है, वो रिलीज होगा। और ब्रेथ वर्क से आपके सारे नाड़ियाँ खुल जाएंगी, है ना। और आप ताड़ासन का अभ्यास करें। ताड़ासन योगा के अंदर एक आसन होता है, दोनों हाथों को ऊपर हम खींचकर अपने अपने कमर को, स्पाइन को सीधा करते हैं। और सनलाइट में थोड़ा देर आप 5 मिनट से 15 मिनट ध्यान किया करें, सनलाइट की तरफ पीठ रखते हुए। क्योंकि ना जो हम झुक रहे हैं, हमारे अपने स्पाइन को, पीठ को मजबूत करना है। तो सूर्य की तरफ पीठ रखकर आप 5 मिनट से 15 मिनट का ध्यान किया करें। और उस समय ये भाव रखें कि हे सूर्यदेव, मेरा स्पाइन जो है वो थोड़ी मजबूत बने, है ना। थोड़ा सा हम अपने बलबूते होश में रहें और ध्यान में सीधा रहें, तो धीरे धीरे ये चीज़ हो जाएगी, है ना। और वैसे टेम्परली अगर झुक रहा है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसको भी मेडिटेशन का ही कहा है पत्री जी ने, तो आप कुछ परेशान या घबराइए मत। जी बिल्कुल अरविंद जी, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन प्रत्येक दिन आपको करना है। सर जैसे कि हम सेल्फ केयर की बात कर रहे थे, सेल्फ लव आपने बताया, कई दर्शकों के सवालों के जवाब में आपने ये कहा कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ केयर जो हम डे की बात कर रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड है। मैं जानना चाहूँगी कि सेल्फ लव किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह एक व्यक्ति खुद से प्यार कर सकता है। पहले कॉल ले लेते हैं, फिर सेल्फ लव पे आते हैं। जी तो दर्शक जुड़े हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो सर, शायद किसी कनेक्शन के कारण कॉल कट गई है। सवाल मेरा यही है कि किस तरह खुद को सेल्फ लव किया जाए। लुई है ने सबसे ज़्यादा सेल्फ लव पे बात किया है। वैसे और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ लव पे बात किया है। इन्ना सेगल का है वर्क है, कई सारी किताबें हैं। सेल्फ लव पे काम करने का मतलब है कि अपना, हम अगर किसी से प्यार करते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो चाहती है कि बच्चा जो है वो खुश रहे, अच्छे से खाए पिए, उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसकी तरक्की हो, जीवन में अच्छी नौकरी लग जाए, है ना। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको केयर करना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो जब अगर हम अपने आप से प्यार करें, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी आत्मा की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी से प्यार करें, तो हम उनका केयर करेंगे। अगर हम डेली स्नान नहीं कर रहे तो क्या हम बॉडी लेवल पे खुद से प्यार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने माइंड के नेगेटिव इमोशंस को कम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो क्या हम माइंड के लेवल पर अपने को प्यार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर हम बॉडी लेवल पे प्यार करेंगे तो हम डेली स्नान करेंगे, हम इसको अच्छा बेस्ट फूड देंगे, हम जंक नहीं खाएंगे। जंक यानी कि फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड,
हर एक स्ट्रीट फूड जंक नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रीट फूड जंक होते हैं ना। प्रोसेस्ड फूड हम बॉडी में नहीं डालेंगे वो। तो राइट बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे अपना केयर करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सेल्फ लव के अंदर आता है। बिल्कुल, खुद पर ध्यान देना और खुद की बॉडी से प्यार करना सेल्फ लव माना जाता है। सर अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए। अब मैं DL शर्मा नाम है जी मेरा, शिमला से बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए सर अपना। घुटनों में दर्द होती है मेरे में ना जी। हेलो। ठीक है DN शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी है? 74। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप PMC हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप नियमित रूप से ध्यान में बैठते होंगे। हर दिन 2 बार आपको ध्यान में कम से कम जरूर बैठना है, 3 बार भी बैठ सकते हैं, है ना। 2 घंटे से 3 घंटे का ध्यान होना चाहिए। और आपके शायद पर्याप्त समय भी होगा कि आप 2-3 घंटे समय ध्यान के लिए निकाल सकते हैं, है ना। तो ध्यान करते समय, ध्यान कर में बैठने से पहले आपको ये भाव रखना है कि मेरे जो घुटना है उसकी ऊर्जा बढ़ जाए, वो हील हो जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी है ये सोचना कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाए, है ना। अपने घुटने को छूकर डिवाइन से बोलें कि मेरे ध्यान में अभी जो मैं ध्यान में बैठूं तो मेरे घुटने की ऊर्जा बढ़ जाए। तो ध्यान से पहले बोलना है, और ध्यान के बाद में भी जब आंखों पे हाथ रखकर आप ध्यान से जब बाहर आ गए, फिर अपने घुटने को प्यार से सहलाइए और बोलिए मेरे घुटने की ऊर्जा जो है संतुलित हो जाए, मेरी घुटने की ऊर्जा बढ़ जाए। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। उसके अलावा अपने हाथों पे जो हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, उसका जो पहला जॉइंट होता है, इसमें चारों तरफ से आपको लाल रंग या हरा रंग लगाना है। स्टेशनरी स्टोर से लाल रंग आप ले आइएगा और चारों तरफ से ऐसा हरे रंग से या लाल रंग से, हरा रंग ज़्यादा अच्छा है, लाल रंग एक दिन हरा रंग और एक दिन लाल रंग आप अपनी दोनों उंगली में अंदर और बाहर चारों तरफ से लगाएंगे और ऐसा दोनों हाथों में करेंगे। तो ध्यान की ऊर्जा से और ये कलर थेरेपी से आपका घुटना जो है वो ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, इस पे सवाल मन में उठ रहा था, लेकिन उससे पहले जो है दर्शक जुड़े हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। PD रावत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? नौगांव MP से। जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर जी, मेरे क्या है घुटने में, दाहिने घुटने में प्रॉब्लम रहती है 3 महीने से जी, और ऊपर स्वाद पालन है उसमें, ऊपर से दाहिने घुटने में। जी, दाहिने घुटने में वहाँ स्वालन है सर, और ऊपर से दर्द भी रहता है उसमें। सोलन है, सूजन है, ठीक है। जी जी। अभी शिमला से एक हमारे दर्शक ने फ़ोन किया था, उनके लिए मैंने यहाँ पर हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में ये बताया कि यहाँ पे हरा रंग, एक दिन हरा रंग और एक दिन लाल रंग लगाना है दोनों हाथों में। मैंने एक में करके बताया है, आपको दोनों में करना है। आपके लिए भी रावत जी यही काम करना है, दोनों ही हाथों में आपको, हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसमें एक दिन हरा रंग और एक दिन लाल रंग लगाना है। इसके साथ साथ अपने पैर की भी जो 5 उंगली है, 5 उंगली में अंगूठे को छोड़ के फिर 4 उंगली जो बचती है, बीच के 2 उंगली पर आपको पैर में भी यही करना है। जो पहला जॉइंट है उसमें चारों तरफ से हरा रंग और लाल रंग अल्टरनेट डे पर लगाना है, और ध्यान करते रहिए। और थोड़ा सनलाइट में 15 मिनट से आधे घंटे सनलाइट में बैठिए, सनलाइट में बैठ के ध्यान कीजिए, तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, ध्यान और कलर थेरेपी से घुटने की प्रॉब्लम में जो है निजात मिल सकता है। सर अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांति देवी है जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अबोहर से जी। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा जी लीवर फैटी हो गया जी, 3 की कहते हैं, मैंने इंग्लिश से समझ नहीं जी, 3 फैटी हो गया जी मेरा लीवर। हाँ ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये मेडिकल टर्म जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें मत आप उलझा करें। उसको आप सामान्य भाषा में समझिए कि आपके लीवर के ऊपर थोड़ा फैट जमा हो गया है ना। तो बॉडी में फैट क्यों होता है, मोटापा क्यों आता है? जब हम जो से ज़्यादा खाते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम मूवमेंट कम करते हैं, वॉकिंग नहीं करते। आप अपने जीवन में सुबह और शाम की वॉकिंग ऐड कीजिए। टहलने के लिए जाना है, आधे घंटे से 40 मिनट, और हो सके तो 1 घंटे आप पार्क में टहलिए। टहलते टहलते मान लीजिए कहीं थक जाएं तो कहीं पर बैठ जाइए।
बैठकर अगर आपको अनुकूल माहौल है तो आंख बंद करके सांसों पे ध्यान लगा लीजिए, है ना। नहीं तो सिर्फ बैठ जाइए, थोड़ा 5 मिनट सुस्ता के फिर से वॉकिंग करने लग जाइए। आधे घंटे से 1 घंटे की वॉकिंग आपको सुबह शाम करनी है। फैटी लीवर का सबसे आसान इलाज ये है, फैटी लीवर से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप अपने पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लीवर 2 हमारे पैर के अंगूठे के पास में है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे दिखा दीजिए। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जैसा नाम बता रहा है, लीवर का दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लीवर मेरिडियन का दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना। LV3 ज़्यादा पॉपुलर है, मैं भी कई बार बताता हूँ। LV3 घुटने दर्द में काम आता है। फैटी लीवर के लिए लीवर 2 पर आपको मसाज करना है। इसका जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी अगर नहीं अभी आपको समझ में आया हो तो। उस LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सुबह शाम दिन में 3 से 5 बार आप दबाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और दबाने के बाद लाल रंग लगाएंगे। लाल रंग लगाते हुए आपको मन में सोचना है, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं दिन प्रतिदिन ठीक हो रही हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं ठीक हो रही हूँ। तो लाल रंग लगाने से LV2 पर फैटी लीवर ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल सर, अगले दर्शक बने हुए सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। विजय कुमार। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जम्मू से कर रहा हूँ। जी सर, अपना सवाल पूछिए। मैडम हमारे हेलो जी हाँ। बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए सर। मैं जम्मू से कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे लेफ्ट घुटने में पेन है बहुत। जी ठीक है विजय जी, कोई बात नहीं। घुटने का दर्द का आज 2 सवाल आ चुका है, एक शिमला से एक MP से, है ना। आप जम्मू से हो गए। घुटने के दर्द के लिए जो पहले बताया गया है वही फिर से मैं बता रहा हूँ। हमें अपने पैर में और हाथ में बीच की जो 2 उंगलियां है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके पहले जॉइंट पे चारों तरफ से हमें हरा रंग और लाल रंग, एक दिन हरा रंग लगाएंगे। स्टेशनरी स्टोर से जाकर लाल रंग और हरा रंग का ऐसा मार्कर ले आइएगा, कलर मार्कर, और डेली दिन के समय लगभग 6 घंटे के लिए आपको ऐसे मार्कर चारों तरफ से लगाना है। पानी से अगर हाथ लगेगा तो ये मिट जाएगा, कोई बात नहीं, मिट जाए। फिर से एयर ड्राई होने के बाद, हवा से सूखने के बाद आप फिर से यहाँ पर लाल रंग लगा लीजिए, लाल रंग या हरा रंग। एक दिन हरा रंग लगाना है, एक दिन लाल रंग लगाना है। और इसके अलावा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है, जो अभी दिखाया गया था, मैंने फैटी लीवर के लिए दिखाया था LV2 को, उसी फोटो में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा LV3 फिर से दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 से 3 मिनट दिन में 3 से 5 बार दबाना है, और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको अफर्मेशन करना है कि मैं दिन प्रतिदिन ठीक हो रहा हूँ। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच लीजिए, इसको समझ लीजिए। अंगूठे के पीछे की तरफ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। आप किसी दूसरे से भी दबवा सकते हैं, आप खुद से भी दबा सकते हैं, और दबाते हुए आप बोलेंगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा घुटना ठीक हो रहा है। और अगर हम इसमें मन पर जाएं तो घुटने के दर्द का मानसिक कारण जो है वो जिद्दीपन है। एक जिद्दीपन है, दूसरा ये भाव कि मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो अपने जिद्दीपन को छोड़ना है, फ्लेक्सिबल बनना है। दूसरों की हाँ में थोड़ा डाल मिला लीजिए ना। हम जिद्दी बनते हैं तब हमारे जॉइंट में स्टिफनेस आता है। जो हमारा जॉइंट नहीं मुड़ता है वो मानसिक रूप से जिद्दीपन का होता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए, तो दूसरों की बातों को भी थोड़ा मान लीजिए। और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। जितना हम ध्यान करें, जितना हम स्वाध्याय करें, जितना हम सेवा करें, उतना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कोई आपको रोकता नहीं है, सिर्फ आप ही अपने आप को रोकते हैं या आप ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। पत्री जी ने 3 फार्मूला दिया है, ध्यान, स्वाध्याय और सेवा। हर चीज़ में, हर जगह पे ये काम आता है। अपने जीवन में ध्यान को लाएं, ध्यान को बढ़ाएं। ध्यान में आप बैठने लगे हैं, ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सोचिए कैसे ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाएं। पिरामिड का प्रयोग कीजिए। मैंने फूलों के बारे में बोलता हूँ, गुड़हल के फूल के साथ ध्यान में बैठिए, आपका ध्यान ज़्यादा गहरा होगा। स्वाध्याय, अच्छी किताबें पढ़िए। यहाँ पर लुई हे को बताया जाता है, क्योंकि हेल्थ के मामले में ये नंबर 1 बुक है। लुई हे को पढ़िए। और भी बहुत सारी किताबें हैं, पत्री जी की कई सारी किताबें अमेजन पे उपलब्ध है। पत्री जी की भगवत गीता है, उसको पढ़िए। पत्री जी की सभी किताबों को पढ़ना जरूरी है ना। बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान है। और सेवा कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए। अगर आप ध्यान सीख चुके हैं, नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं,
तो किसी को ध्यान के बारे में बोलिए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कोई ना कोई परेशानी ज़्यादातर लोगों को है, तो उनको ध्यान से समझाइए कि ध्यान करोगे तुम्हारी प्रॉब्लम कम होगी। आपकी प्रॉब्लम हो सकता है अभी 10% कम हुई हो, लेकिन अगर आप दूसरों को सिखाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी 50%, 80%, 100% ठीक हो जाएगी। ध्यान सिखाने से, सेवा करने से हमें ऊपर से आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है। ग्रेस पाने के लिए मांगने की, मंदिर में मन्नत मांगना या किसी महान संत के आगे आशीर्वाद मांगना, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें अच्छा कर्म, और सबसे अच्छा कर्म है ध्यान सिखाना, ध्यान की सेवा, वो कीजिए। जब अपने जीवन में ध्यान, स्वाध्याय और सेवा, ये 3 चीज़ होगा, हर बीमारी ठीक होती है। 90% बीमारियों के लिए दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर को यही पता है, यही पढ़ाया गया है, मेडिकल सिस्टम ही ऐसा है। आप उनको इग्नोर कीजिए और ध्यान कीजिए। अच्छा हेल्दी फूड लें, मिलेट्स खाएं, सात्विक भोजन करें, फल खाएं, सब्जी खाएं, प्यार से खाएं, मिल बांटकर खाएं। जो 5 मिलेट्स हैं, इससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर खादर वली की इसी पर किताब है, वो फ्री में अवेलेबल है, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, टेलीग्राम पर। उनकी किताब पढ़िए, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है। इन 5 मिलेट्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं, बहुत इसके बारे में नॉलेज की अवेलेबल है, आप उसको आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमें एफर्मेशन करनी चाहिए घुटनों को, जैसे कि आपने बताया कि बोलना चाहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ अफर्मेशन किस तरह काम करती है इस चीज़ में? अफर्मेशन हमारे माइंड को चेंज करती है। ज़्यादातर बीमारियाँ माइंड से आती हैं। माइंड पहले निगेटिव होता है, बीमार पड़ता है, तो हमारी बॉडी बीमार पड़ती है। अगर हम माइंड को हील कर लें, माइंड को पॉजिटिव कर लें, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अपने इमोशन पैटर्न पे, थॉट पैटर्न पे काम करना किसी भी बीमारी को हील करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। जी। तो सर, जैसे कि हमें इमोशंस पर काम करना चाहिए। Yes. तो कई लोगों को अक्सर जैसे कभी जोड़ों में ज़्यादा दर्द, जैसे कि आपने बताया कि कलर अप्लाई कर कर वहाँ पर काम करना है, तो ये कलर थेरेपी किस तरह मदद करेगा इस चीज़? कलर थेरेपी, देखिए, जहाँ भी हम कलर लगाते हैं ना, फिर हमें थोड़ा सा फिजिक्स में यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कभी भी कोई चीज़ कोई दिख रही है, तो वहाँ पर जो विबग्योर 7 वेवलेंथ है, हमारा जो लाइट दिखती है, तो वो 7 तो लाइट हर जगह पड़ रही है, लेकिन जो लाइट कलर दिखता है वो कलर वहाँ पे अब्जॉर्व हो जा रहा है, और बाकी रिफ्लेक्ट, जो दिख रहा है कलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी अब्जॉर्व हो जा रही है। तो अगर हमने लाल रंग यहाँ लगाया तो उसके कारण एक पार्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रहा है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जो एब्जॉर्व हो रहा है उसके कारण एक अलग विशेष इफेक्ट आता है। तो रेड कलर थेरेपी होती है, ब्लैक कलर थेरेपी होती है, ग्रीन कलर होता है, मतलब ये 3 कलर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी ऑरेंज कलर है, ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, येलो कलर, पीला रंग है। अगर खून की सप्लाई बढ़ानी है तो लाल रंग यूज होता है। ग्रीन कलर से भी मूवमेंट बढ़ता है, जहाँ पे कोई चीज़ मुड़ नहीं रही, उंगलियों का मूवमेंट है, जॉइंट का मूवमेंट, तो ग्रीन कलर लगाते हैं ना। लीवर की एनर्जी को बढ़ाना है तो ग्रीन कलर लगाते हैं। अलग अलग ऑर्गन की एनर्जी भी अलग अलग रंग से जुड़ी हुई है। किडनी पे काम करना हो तो किडनी वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर आता है। अगर हमारे पैंक्रियाज, डायबिटीज़ का है या पैंक्रियाज का है या हर्निया है या प्रोलैप्स है ना, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्प्लीन का, पैंक्रियाज का, स्टमक का रोल है, तो वहाँ पे पीला रंग आता है, हल्दी आती है। इसलिए मैंने SP4 पे पीला रंग लगाने के लिए, यानी कि हल्दी लगाने के लिए बहुत बार बोला है। जो भी कैंसर होते हैं, हर कैंसर में पीला रंग कलर थेरेपी बहुत अच्छी काम आती है। तो ये कलर थेरेपी का बहुत अपना अद्भुत विज्ञान है, बहुत अनूठा विज्ञान है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने पाए हैं अपने जीवन में। तो इसलिए पहले कलर थेरेपी को हर एक व्यक्ति को करना चाहिए अपने ज़रूरत अनुसार, और इससे हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स पा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने तमाम जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ, उनके सभी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, हम प्रत्येक शुक्रवार स्वास्थ्य संबंधी सवालों को जानने के लिए आते हैं। शाम 5 से 6 बजे आप अपने सभी सवालों को यहाँ पर जान सकते हैं, और सर जो हैं डॉक्टर एस रंजन सर मौजूद रहते हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।